टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी खबर। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन को माफिया करार दिया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में ये लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए की इनामी साबिर और शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त अतीन जफर के घर रुकी थी, उसके घर छापेमारी के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को अतीन जफर के घर रुकी हुई थी शाइस्ता। 2 मई को अतीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया है। ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन व उसके शूटर को अतीन ने पनाह दिया था। इनामी अपराधी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। चर्चा है कि पुलिस अब जल्द ही शाइस्ता परवीन का नाम माफियाओं की सूची में डालने की तैयारी में है। पब्लिक वाइब के पास है एफआईआर कॉपी, जिसमें लिखा गया है शाइस्ता परवीन को माफिया। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी देने पर दर्ज हुआ केस। प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में दर्ज हुई एफआईआर। एडीजी कानून व्यवस्था के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। ट्विटर हैंडल द सज्जाद मुगल से अपलोड किया गया है धमकी भरा ट्वीट में लिखा हुआ है कि अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है। अतीक का ये बेटा अली अभी जिंदा है। इंशाअल्लाह हालात वक्त सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा। ट्विटर के साथ अतीक अहमद के बेटे अली की एक तस्वीर अपलोड की गई है। प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट 2008 की धारा 66 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज कराई है एफआईआर। जांच के बाद पुलिस को ये पता करने की कोशिश में है कि ये ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल करता है, धमकी देने के पीछे असल मकसद क्या है इसका। उमेश पाल अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। माफिया अतीक अहमद के अपराध की दुनिया से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा। अतीक अहमद से दोस्ती निभाकर मुश्किलों में घिरा सीबीआई का एक अफसर। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद के बचाव में गवाही देने पर सीबीआई के अफसर के खिलाफ की गई केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत। यूपी सरकार के अभियोजन विभाग ने सीबीआई अफसर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय से की शिकायत। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ भारत सरकार कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से भी की गई शिकायत। सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार के खिलाफ की गई शिकायत की कॉपी एक्सक्लूसिव के तौर पर मौजूद है। उमेश पाल अपहरण केस में किसी तरह का वास्ता न होने के बावजूद अतीक अहमद के बचाव में गवाही देने को आधार बनाकर की गई शिकायत। बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में उमेश पाल की गवाही न मानने और उमेश पाल के बयान का जिक्र केस डायरी में नहीं करने को लेकर की गई शिकायत के साथ ही सीबीआई अफसर के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर सिफारिश भी की गई है। इस बात की पुख्त जानकारी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच शुरू हो गई है और जांच के लिए सीबीआई की एक टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद के बचाव में महकमे के अफसर की गवाही से जुड़े दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी निकाल रही है। बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस से उमेश पाल को गवाही न मानने और बयान का जिक्र केस डायरी में नहीं करने की वजह से सीबीआई डिप्टी एसपी अमित कुमार की भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसे में अमित कुमार पर कार्रवाई हो सकती है। अब सवालों के घेरे में सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार।
सिविल लाइंस थाने में तथाकथित भाजपा नेताओं के खिलाफ 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। ट्रैवल एजेंसी संचालक मोहम्मद शरीफ ने तथाकथित भाजपा नेता मोनू सोनकर, सोनू सोनकर, बंटी सोनकर, राखी सोनकर, सुनील सोनकर सहित अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया है। कई बार रंगदारी मांगने की शिकायत सिविल लाइन थाने में करने के बावजूद जब मामला दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण में जाकर मामला दर्ज कराया। और क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, आइए दिखाते हैं आपको। एप्लीकेशन दिया था इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को, उसके बाद जो है मैंने एप्लीकेशन उसको जो है कमिश्नर साहब को दिया, रजिस्ट्री किया और उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार इंस्पेक्टर सिविल लाइन दबाव बनाता रहा। उसके बाद अपुआ के एक बस अड्डे के पीछे रहने वाले सोनू सोनकर, मोनू सोनकर, बंटी सोनकर, ये 7-8 भाई लोग हैं। ये जो है अपुआ का भाजपा नेता बताते हैं और मेरे साथ अक्सर मेरे अखबार ले आने वाली गाड़ी को, मेरे स्टाफ को मारते पीटते हैं और कहते हैं कि हमको 5 लाख 10 लाख रंगदारी चाहिए। और मैं अखबार का काम करता हूं, अखबार में मेरी गाड़ियां चलती हैं, सारे बड़े अखबारों में गाड़ियां चलती हैं और मुझको जो है मारना, धमकी देना, जान से मारने की धमकी बराबर दे रहे हैं। अभी जाके मेरा मुकदमा आज जो है दर्ज हुआ सिविल लाइन थाने में। बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस पर इंस्पेक्टर सिविल लाइन से FIR नहीं दर्ज कर रहे थे। उसके बाद मैंने न्यायालय गया, न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने जो है 2 तारीख को आदेश किया। उसके बाद आज 7-8 दिन बाद FIR दर्ज हुई। उसमें भी जो है कहा थे हमारे ऊपर बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे ऊपर 2 तारीख को हमला कर दिया गया। जब मालूम चला कि FIR दर्ज होने का न्यायालय ने आदेश कर दिया है, वैसे ही मेरे ऊपर हमला कर दिया जान से मारने की लाठी डंडों से, जिसका फुटेज CCTV में कैद है, मगर उस पर कोई कार्रवाई अभी इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने नहीं किया। मैं मोहम्मद शरीफ। नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न के 3 भगोड़े आरोपी प्रोफेसरों को तत्काल उनके पदों से बर्खास्त कर विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित को लेकर छात्रों ने घेरा कुलपति कार्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली की मांग, कुलपति की अवैध नियुक्ति, 400% फीस वृद्धि के विरोध में अनशन का 1027वां दिन जारी है। छात्रों ने कुलपति कार्यालय घेराव करते हुए रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ला को ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को रखा है। साथ ही छात्रों ने यहां पर जमकर विरोध किया है और नारेबाजी की। क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। आज आप लोगों ने किस बात को लेकर के कुलपति दफ्तर पर घेराव किया? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी आपको पेपर के माध्यम से अवगत होगा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार जिस तरीके से 3 आरोपी प्रोफेसर घर छोड़कर फरार हैं, माननीय न्यायालय से NBW जारी हुआ है, उसके बाद भी अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव 136 वर्षों में पहली महिला कुलपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक महिला का साथ ना दे करके, एक प्रताड़ित महिला का साथ ना दे करके उन 3 आरोपियों को बचाने में लगी हुई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति से मांग है कि सबसे पहले इन 3 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक टीम गठित की जाए, जांच कराई जाए और तब उससे पहले इनको संवैधानिक पद से बर्खास्त किया जाए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण रूप से इनकी एंट्री बैन की जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और सरकार से भी मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इनको NBW वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज छात्रों में व्यापक आक्रोश है। आज छात्रों ने कुलपति दफ्तर का घेराव किया है। आने वाले समय में यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चल के एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अजय यादव, सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। नगरी प्रयागराज में जहां बजरंग दल पर बैन लगाने के विरोध में हनुमान चालीसे का पाठ 100 स्थानों पर हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रयागराज के 100 स्थानों पर हनुमान चालीसे का पाठ किया गया। पाठ करने के बाद कांग्रेस के इस मंतव्य पर विरोध किया गया। ये भी कहा गया कि PFI के साथ बजरंग दल की तुलना करना गलत है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, वह राष्ट्र के विकास के कार्य करता है, ना कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए कार्य करता है। ऐसे में आज हाईकोर्ट के समीप हनुमान मंदिर पर अधिवक्ताओं और अन्य लोगों के द्वारा इकट्ठा होकर यहाँ पर हनुमान चालीसे का पाठ किया गया और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना था KP सिंह का, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आज मंगलवार है, भगवान हनुमान का आज जय हनुमान जी का हम लोग मानते हैं कि आज दिन है और आज बड़ा मंगल भी है कि शुरुआत है। तो हम लोग यहाँ पर हर हनुमान मंदिर में, अभी हम लोगों ने हाईकोर्ट हनुमान मंदिर पे
हनुमान चालीसा का पाठ किया और 4 से 5 वहाँ था, 5 से 6 हम लोगों ने यहाँ सिविल लाइन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। और यह हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये जो राजनीतिक लाभ के लिए, वोट की राजनीति के लिए बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की जा रही है और बैन करने की बात की जा रही है, सरासर अन्यायपूर्ण है। और इसका बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सभी हिंदू समाज इसका विरोध करता है, इसका प्रतिकार करता है, क्योंकि देशभक्तों की तुलना देशद्रोहियों से करना ये सरासर अन्याय है। ये वोट के लिए केवल कुछ लोगों के तुष्टीकरण की बात है। और हनुमान भक्त, बजरंग दल हनुमान भक्त हैं, वो देशभक्त हैं, वो समाज के संस्कार की, संस्कृति की बात करते हैं, वो समाज को जोड़ने को, समाज को आगे ले जाने के लिए और युवाओं में उनकी जो ऊर्जा है उसको अच्छा रास्ता देने का काम करते हैं, उनको संस्कारित करने का, उनको धार्मिक रूप से धार्मिक बनाने का और संस्कार युक्त बनाने का काम करते हैं। तो हम बजरंग दल के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये कांग्रेस की जो देश को तोड़ने की बात है, जो राजनीतिक लाभ की बात है, देश हित के विपरीत है, उसका हम लोग विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं। और हम सभी हिंदू समाज के लोगों से ये प्रार्थना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मंदिरों में, जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ या कोई मंदिर है वहाँ जाएं और मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान आरती करें, हनुमान अष्टक का भजन गाएं, हनुमान जी का भजन गाएं और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको संस्कारित करें और देशभक्ति की भावना उनमें जागृत करें। जी धन्यवाद। प्रयागराज में चैंपियनशिप सीरीज नेशनल रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता शुरू। प्रयागराज के केपी टेनिस एकेडमी में जिला टेनिस संघ के तत्वावधान में चैंपियनशिप सीरीज नेशनल रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस आकाश कुलहरी रहे। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में महामंत्री SD कौटिल्य और सुधांशु श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कायस्थ पाठशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में टेनिस एकेडमी में प्रशिक्षक ऋषि शर्मा ने सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि आकाश कुलहरी ने प्रतियोगिता उद्घाटन पर आसमान की ओर रंगीन गुब्बारे छोड़े और उसके बाद सभी खिलाड़ियों से एक एक करके मुलाकात कर परिचय हासिल किया। अल्टीमेटली टैलेंट और मेहनत का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 90% मेहनत का कंट्रीब्यूशन होता है, 10% टैलेंट का होता है। अगर आप टैलेंटेड हो और मेहनत नहीं कर रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टैलेंट के बेसिस पे आप स्टेट जीत सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जीत सकते हो। बट अगर आप डिसिप्लिन, फोकस और परसिस्टेंस, ये 3 वर्ड्स होते हैं हर एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है और परसिस्टेंस मतलब कि नियमित तौर पे, मतलब पूरे साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 25,000 मकानों पर नहीं लगेगा हाउस टैक्स, पहले देंगे सुविधाएं फिर लेंगे हाउस टैक्स। नगर निगम क्षेत्र में जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां हाउस टैक्स मकानों पर नहीं लगाया जाएगा। 18 महीनों के लिए हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नगर निगम उन्हीं मकानों पर हाउस टैक्स लगाएगा जहां पर नगर निगम की ओर से नाली, स्ट्रीट लाइट और सड़क का इंतजाम किया है। इसके लिए सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि शहर में पिछले 80 वार्डों थे, लेकिन नगर निगम अपने विस्तारीकरण करके 20 नए वार्ड बनाए हैं। मौजूदा समय में नगर निगम क्षेत्र में 100 वार्ड आते हैं। इसमें से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नगर निगम की ओर से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर नगर निगम ने अब बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हीं से पैसे लिए जाएंगे हाउस टैक्स के, जिनको सुविधाएं दी जाएगी। ऐसे में 25,000 से ज़्यादा मकानों को 18 महीने तक के लिए हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये फैसला नगर निगम द्वारा लिया गया है। युवाओं में बढ़ती कई प्रकार की बीमारियों की समस्या, ऐसे में किस तरह से करना चाहिए बचाव। इन दिनों युवाओं में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अन्य बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस पर किस तरह से बचाव करना चाहिए और किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ कहना है प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश का, आइए दिखाते हैं। जैसा हम जानते हैं पिछले कुछ समय में हमारी जीवन शैली में शुगर का इंटेक बढ़ा है, नमक का इंटेक बढ़ा है, हम फैट और प्रोसेस फूड ज़्यादा लेने लगे हैं। नियमित व्यायाम हमारी जीवन शैली में कम हुआ है। व्यावसायिक और पर्सनल लाइफ स्ट्रेस बढ़ा है, जो कि इस समस्या के यंग में बढ़ने के कारण हो सकते हैं। इस यंग लोगों में डायबिटीज की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या और धूम्रपान ज़्यादा होने की समस्या बढ़ी है। साथ ही हम लोगों की नियमित एक्सरसाइज की क्षमता कम हुई है।
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की समस्या कई गुना तक हार्ट अटैक आने की संभावना को बढ़ा देती है। इसके प्रिवेंशन के लिए हमको सबसे पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को जानना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपको अपने नंबर जानने चाहिए। ये नंबर्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, आपका शुगर का लेवल क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज क्या है, आपका वजन क्या है। हम हार्ट अटैक की समस्या को रोकने के लिए सबसे पहले जितना जल्दी हो सके, जैसे ही हम व्यस्क अवस्था में आते हैं, अपने इन सभी नंबर्स को जानें, अपने करीबी, अपने परिवारजनों के इन नंबर्स को जानें। अगर इनमें से कोई भी रीडिंग डिरेंज है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन कंट्रोल रखें। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और गर्मी से हर कोई परेशान है। गर्मी से जहां हर कोई परेशान है और सड़क पर निकलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है, मानो गर्मी ने लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया हो, जहां टेम्परेचर 31 दशमलव के भी पार है। और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर से निकलने उस वक्त लोग मुंह को ढककर गमछे से निकल रहे हैं या फिर छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में गर्मी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां गर्मी के कारण 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद लोग घर में हाउस अरेस्ट हुए हैं और सन्नाटा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी जिस तरह से विकराल रूप धारण कर रही है, आने वाले वक्त पर क्या होगा प्रयागराज में गर्मी का तापमान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी से लोगों को गर्मी ने घर में हाउस अरेस्ट किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।